नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स दरअसल एक कोशिश है जिसके जरिए हम रोज उन लोगों की समस्याओं को उठाते हैं जिन्हें लॉकडाउन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं। हम उनके लिए उनकी समस्या का समाधान भी लेकर आते हैं। साथ ही लॉकडाउन में कुछ अच्छा हो रहा हो, यानी लॉकडाउन के पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स भी आपके सामने रखते हैं। आज शुरुआत करते हैं थैलीसीमिया के मरीजों की बात से। लॉकडाउन के 41 दिन हो चुके, तीसरा फेज चल रहा है और ऐसे में इन बंदिशों के बीच थैलीसीमिया के मरीजों को क्या दिक्कत आ रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कितनी परेशानी है, इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जो आपको बताएगी कि जिन लोगों के लिए हर 2-3 हफ्ते में ब्लड चढ़वाना जरूरी होता है उन्हें कितनी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। मुझे हर 20वें दिन खून चढ़वाना पड़ता है। मजबूरन अपने घर पे ही ब्लड चढ़वाना पड़ा जिससे कि मुझे इन्फेक्शन हो गया। डोनर्स बाहर नहीं आ रहे, डर रहे हो डोनर्स के, हमको ब्लड देंगे तो हमको हो जाएगा क्या कोरोना। ये मेरा बेटा है, इसका नाम व्योम सिंघल है, थैलेसीमिया से ग्रस्त है और हम लोगों को इसको ब्लड चढ़वाने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारी समस्या बहुत ही दिक्कत हो गई है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मस्ट है। इलाज अगर नहीं हो पा रहा खतरनाक तो होते। ये दर्द, ये परेशानी, ये गम और जिंदगी पर मंडराता खतरा उन मरीजों का है जो थैलासेमिया से पीड़ित है। कोरोना से जिंदगी बचाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन इस दौरान थैलासेमिया मरीजों को खून की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है। हाथों में एम्स, सफदरजंग और फोर्टिस अस्पताल की पर्चियों की गठरी लिए ये झारखंड के सिकंदर कुमार हैं। 12 साल का बेटा थैलेसीमिया का मरीज है। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज के बाद बेटे के ठीक हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन सिकंदर के मुकद्दर में कोरोना और लॉकडाउन का संकट आ गया। ऐसे में अब बेटे की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी ब्लड का इंतजाम तक नहीं हो पा रहा है। ब्लड सर देखिए 2 महीने में मैं खुद 2 बार डोनेट कर चुका हूं मजबूरी में, क्योंकि डॉक्टर का सलाह होता है कि 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करो। तो मजबूरन में 2 महीने में लगातार 2 बार हम ब्लड खुद से डोनेट किए हैं और बहुत सारे लोग से जो फ्रेंड्स वगैरह हैं किसी के कांटेक्ट में वैसे लोगों को बात करके उनको मना करके उसको परेशानी को बता करके लोग से डोनेट करवा रहे हैं। बट अब हमारे पास वैसा कोई है भी नहीं जो ब्लड डोनेट कर सकता है, तो मजबूरन हमें पैसे से ही खरीदना पड़ता है। कहीं अगर वैसा मिल जाता है तो प्लेटलेट और ब्लड, इसे प्रत्येक 4 से 5 दिन में प्लेटलेट और ब्लड चढ़ाना पड़ता है। झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले सिकंदर के दर्द की दास्तान बेहद दर्दनाक है। फरवरी में बेटे की बीमारी का पता चला, रांची के डॉक्टर्स ने दिल्ली एम्स रेफर कर दिया। एम्स से सफदरजंग भेजा गया। हालत नाजुक हुई तो डॉक्टर्स ने गुरुग्राम के फोर्टिस ले जाने की सलाह दी। 6 लाख रुपए खर्च हो गए। अब डॉक्टर्स ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सलाह दी। अब सिकंदर पैदल ही गुरुग्राम जाकर बेटे का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। बीमारी ऐसा है कि इसको बहुत ही साफ सुथरे जगह, स्वच्छ जगह में रखने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, बट संभव नहीं है सर। हमारे पास रोड पे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कभी कभी नहीं आ पाते, गाड़ी नहीं मिल पाती है, पैसे नहीं है, तो खुद डर बना हुआ रहता है कहीं हम ना कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाए, हमारे बच्चे ना हो जाए, कि मम्मी नहीं हो जाए, तो ये डर हमेशा लगा हुआ रहता है। भोपाल के मनीष मैना के 2 बेटे दोनों थैलासेमिया से पीड़ित हैं। बच्चों को हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाया जाता है, लेकिन इन दिनों ब्लड मिलना मुश्किल हो गया है। 8 साल के बड़े बेटे को ऑपरेशन की सख्त जरूरत है, लेकिन कोरोना की वजह से उसमें भी देरी हो रही है। दिक्कत ये आ रही है सर कि आने आने में पुलिस का सामना करना पड़ता है। डॉक्टरों के लिए टाइम नहीं है उनका, डॉक्टरों के पास बहुत ही मुश्किल है। ब्लड अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ना भोपाल मेमोरियल में और ना कहीं और हॉस्पिटलों में। रेड क्रॉस में अवेलेबल होता है, भोपाल मेमोरियल से अपन को मिल जाता था, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दिक्कतें झेलना पड़ रही है। दिल्ली का ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण करवा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं तो कोरोना के मरीज हैं और बच्चों को कोई और बड़ी दिक्कत ना हो जाए, इस कारण नहीं ले जा पा रहे।
थैलासेमिया पीड़ितों को हर 15 से 20 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। अगर वक्त पर ब्लड नहीं मिला तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अब यूपी के बुलंदशहर की शिवानी की परेशानी भी देख लीजिए। दिल्ली के हॉस्पिटल में हर 20वें दिन खून चढ़ाया जाता है। शिवानी पापा के साथ 21 अप्रैल को दिल्ली जा रही थी, लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने आगे जाने से ही रोक दिया। मैं ब्लड चढ़वाने दिल्ली जा रही थी तो मुझे गाजियाबाद पुलिस ने रोक दिया कि मेरे पास जिला प्रशासन पास भी था, इससे मुझे मजबूरन अपने घर पे ही ब्लड चढ़वाना पड़ा, जिससे कि मुझे इन्फेक्शन हो गया। अब ब्लड चढ़ने का बहुत दिक्कत आ रही है। अकेले बुलंदशहर जिले में 100 से ज्यादा थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं। कोरोना केस मिलने की वजह से यहाँ की सरकारी अस्पताल सील है। लॉकडाउन की वजह से ब्लड डोनेशन ठप है। प्राइवेट अस्पताल थैलेसीमिया पीड़ितों को ब्लड चढ़ाने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे और उनके माता पिता सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों जी से निवेदन करूंगा कि कोरोना संकट काल में जहां मानव आपदा आई है, वहां थैलासीमिया रोगियों पर एक बहुत बड़ा संकट गहरा गया है। देख सकते हैं कि हम एक बार को खाना खाए बिगर रह सकते हैं, मगर इन बच्चों का ब्लड चढ़वाए बिगर नहीं रह सकती, क्योंकि इनका जीवन ब्लड चढ़ के ही जीता है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों जी से निवेदन करूंगा कि कोरोना संकट काल में जहां मानव आपदा आई है, वहां थैलासीमिया रोगियों पर एक बहुत बड़ा संकट गहरा गया है। देख सकते हैं कि हम एक बार को खाना खाए बिगर रह सकते हैं, मगर इन बच्चों का ब्लड चढ़वाए बिगर नहीं रह सकती, क्योंकि इनका जीवन ब्लड चढ़ के ही जीता है। 15 दिन में ब्लड चढ़ता है। ब्लड न चढ़ने से बहुत परेशानी होती है। बुलंदशहर का अस्पताल बंद है, नोएडा दिल्ली जाने के रास्ते बंद हैं। ब्लड न मिलने के कारण तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है मेरी। मेरा बेटा है प्रिंस और ये थैलेसीमिया से पीड़ित है और इस वक्त जिला हॉस्पिटल सील है और इन बच्चों को ब्लड नहीं चढ़ पा रहा है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं, डॉक्टर हैं, वो ब्लड नहीं चढ़ा पा मना कर देते हैं। मेरा बेटा थैलेसीमिया से पीड़ित है और लॉकडाउन के कारण मेरे बच्चे को दवाइयाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मिलती हैं वो भी नहीं मिल रही हैं और ब्लड चढ़वाने में भी परेशानी आ रही है। इसको थैलेसीमिया है, इसको हर महीने ब्लड चढ़ता है जी दिल्ली। अभी क्या दिल्ली जाने के सारे रास्ते बंद है, वो जाने नहीं देते वहाँ, और बुलंदशहर का हॉस्पिटल सील है। बड़ी प्रॉब्लम आ रही, बच्चे को ब्लड नहीं लग पा रहा। 1 महीने से ऊपर हो गया इसको ब्लड लगे हुए भी। हालांकि बुलंदशहर में ब्लड की कमी से जूझते थैलेसीमिया मरीजों की मदद के लिए कुछ सामाजिक संगठन आगे आए हैं। थैलेसीमिया के बच्चे जिनको रेगुलर हर महीने 2 महीने में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होता है, वो बहुत ज्यादा परेशान और पीड़ित हो रहे थे। उसके बाद में हमको जब जानकारी मिली तो हमने उन 100 से भी अधिक बच्चों को अपनी संस्था की ओर से रक्त की आपूर्ति करने के लिए एक प्रकार से गोद लिया है। जब भी जिस भी थैलेसीमिया पेशेंट को रक्त की आवश्यकता होती है, वो हमें संपर्क करते हैं और हम उनको ब्लड की व्यवस्था कराते हैं। लॉकडाउन में रक्तदान करने वाले लोगों के बाहर नहीं निकलने से खून की भारी किल्लत है। नागपुर के डॉक्टर हेडगेवार ब्लड बैंक के मुताबिक इन दिनों ब्लड डोनेशन में 70% तक की कमी आई है, लेकिन सेंट्रल इंडिया के इस ब्लड बैंक ने करीब 80 थैलेसीमिया मरीजों को गोद लिया है, जिन्हें ऐसे वक्त में ब्लड की कमी महसूस नहीं होने दी जा रही। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन है उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही है। लोग ब्लड बैंक तक नहीं पहुंच रहे हैं और इसमें छोटे छोटे कैंप होना चाहिए। ये मैटर हमने हमारे हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ पे पहुंचाया। फिर उन्होंने एक सर्कुलर निकाल के ये लोगों को बताया कि कोरोना और ब्लड का कोई संबंध नहीं होते हुए भी जिसको आवश्यकता है उसको पर्याप्त मात्रा में ब्लड मिलना चाहिए। नागपुर के कुमार भुरे करीब 24 साल के हैं। 6 महीने के थे तब से हर महीने ब्लड चढ़ाया जाता है। गनीमत है कि कुमार को भी हेडगेवार ब्लड बैंक ने गोद लिया है। ऐसे में इस संकट की घड़ी में भी उन्हें खून की कमी नहीं हो रही है। मैं 6 महीने का था तब से मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है और मुझे हर महीने में 2 बैग 3 बैग मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे लगाना पड़ता है। डॉक्टर्स के मुताबिक थैलेसीमिया मरीजों के लिए वक्त पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी है, क्योंकि अगर इलाज में देरी हुई तो उनके लिए खतरनाक हो सकता है।
ब्लड चढ़वाने की सुविधा जहाँ नियर बाई जो भी अस्पताल हो, जहाँ सुविधा हो तो ब्लड जरूर चढ़ा दें। और लॉकडाउन में जैसे जिस संस्थान में इलाज चल रहा था, अगर वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो जो भी नियरेस्ट जिला अस्पताल हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मस्ट है। इलाज अगर नहीं हो पा रहा खतरनाक तो होते ही, अगर उनके शरीर में एनीमिया का लेवल काफ़ी कम हो जाता है तो ऐसे में उनको कई दिक्कतें हो सकती हैं। तो कोशिश करें अवश्य कि जरूर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसको जरूर करवाएं। थैलेसीमिया मरीजों को अगर किन्हीं हालत में वक्त पर ब्लड नहीं मिला तो एनीमिया की हालत पैदा हो जाती है। फिर उन्हें इन्फेक्शन का खतरा भी बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसे हालात में अगर मरीज को कोरोना का संक्रमण हो जाए तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। WHO के मुताबिक भारत में थैलेसीमिया के करीब 1.5 लाख मरीज हैं। हर साल 10 से 12 हजार बच्चे इसमें और जुड़ते हैं। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती जाती है। थैलेसीमिया से बचाव के लिए समय पर दवाइयां और ब्लड जरूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान ही इसकी जांच करानी चाहिए। मरीज का हीमोग्लोबिन 11 या 12 तक रहना चाहिए। लॉकडाउन में थैलेसीमिया पीड़ितों को ब्लड की कमी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों को जरूरी हिदायत दी है। कमी होने की संभावना को भी हमने जो है प्रीएम्प्ट किया है। ये आज तो यहाँ कैंप में मैं आया हूँ, लेकिन इसकी मीटिंग तो मैं पता नहीं कितने दिन से कर रहा हूँ। वॉलंटरी ब्लड डोनर्स के घर में जाकर उनको लेके आना या उनके घर पे जाकर ही ब्लड ले लेना, यानी किसी वैन के अंदर, ये प्रक्रिया हम बहुत दिन पहले शुरू कर चुके हैं। मैं देश के 40,000 जो है रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुका हूँ, सारे स्वास्थ्य मंत्रियों से बात कर चुका हूँ। सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन थैलेसीमिया मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में उनका वक्त पर समाधान भी जरूरी है। लॉकडाउन में थैलेसीमिया के मरीज क्या करें, उनकी समस्या का समाधान क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महाजन इमेजिंग के चेयरमैन डॉक्टर हर्ष महाजन जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, देश में 41 दिनों से लॉकडाउन है। ऐसे में थैलेसीमिया मरीजों को ब्लड चढ़वाने में बहुत सारी दिक्कत आ रही है। ऐसे हालात में थैलेसीमिया के मरीजों को क्या करना चाहिए सर, क्या कर सकते हैं वो? देखिए, इसमें थैलेसीमिया में जैसे आप जानते हैं, ये रेड ब्लड सेल जो हमारे होते हैं, हीमोग्लोबिन जिसके अंदर होती, जो ऑक्सीजन कैरी करती है, उसकी बीमारी है। ये एक जेनेटिक डिजीज है और 10 से 12 हजार करीब बच्चे हर साल हमारे देश में इससे पीड़ित होते हैं। इनको हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी बॉडी में जो आरबीसी हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बहुत जल्दी। और ये लॉकडाउन के पीरियड में कुछ समस्याएं जो आ रही हैं, एक तो ये है कि जो लोग डोनेट करते हैं ब्लड, वो एक्चुअली चाहे भी तो उन्हें ब्लड बैंक पहुंचने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन है। दूसरी बात है कि डोनर जो हैं उनमें डर भी है कि अगर वो ब्लड देने जाते हैं, देना चाह रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं चाह रहे, वो अगर ब्लड देने जाएं तो उन्हें कहीं कोविड या कोरोना वायरस की बीमारी ना लग जाए हॉस्पिटल से। तीसरी जो दिक्कत है कि अगर ब्लड अवेलेबल भी है तो ये बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जब जाते हैं ये ट्रांसफ्यूजन लेने के लिए खून की, तो इन्हें भी दिक्कत आ रही है पहुंचने में, पास लेने में। अगर क्रॉस बॉर्डर जाना है, जैसे कोई गुड़गांव में रहता है, उनका हॉस्पिटल दिल्ली में है, उसमें दिक्कत आ रही है, एंड वाइस वर्सा। तो ये एक मल्टीफैक्टोरियल सी प्रॉब्लम आ गई है, जिसमें दिक्कत इन्हें बहुत फेस करनी पड़ रही है। एक और यूनिक तरह की दिक्कत जो आ रही है, कुछ हॉस्पिटल जहां पे ये बच्चे ट्रीटमेंट लेते थे और ट्रांसफ्यूजन लेने जाते थे, वो कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर हो गए हैं। तो वहां तो अब ये रूटीन काम कुछ होता नहीं है। जैसे दिल्ली में LNJP हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा 1500 बेड का हॉस्पिटल है, उसको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। कई बच्चे वहां जाते थे, उन्हें बोला गया अब आप यहां तो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल चले जाइए, या GTB हॉस्पिटल जो ईस्ट दिल्ली में है वहां चले जाइए।
अब इन अस्पतालों में तादाद बढ़ गई बच्चों की, तो दिक्कत ये हो रही है कि तादाद बढ़ने से और खून की कमी होने से इनकी ट्रांसफ्यूजन डिले हो रही है, जो कि इनके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। सर, ऐसे में जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनका सवाल ये है कि फिर इन परेशानियों का उपाय क्या है, कोई विकल्प है क्या? देखिए, थैलेसीमिक्स इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लगभग जो पेरेंट्स थे इन बच्चों के, उन्हीं ने बनाई हुई है और कई वॉलंटियर्स साथ में, डॉक्टर भी साथ में जुड़े हुए हैं, मैं भी उसके साथ जुड़ा हूं। तो अब ऐसे समय में ये है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, या जो आपके सर्कल में दोस्त हैं, उनके ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है कि आप चलिए, आप ब्लड डोनेट करिए, और ताकि एक तो हमें पता रहे कि किससे ब्लड आ रहा है, और दूसरा ये लोग मोटिवेटेड हों, क्योंकि ये हमारे अपने ही सर्कल में है। तो ऐसे करके ये जो शॉर्टेज है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। पर फिर भी अभी मेरी थैलेसीमिक्स इंडिया वालों से बात हुई है, तो पढ़े लिखे लोग भी बहुत डर रहे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, और ये एक प्रॉब्लम बनी ही हुई है। इसका कोई आप कहें कि समाधान निकल गया है, ऐसी बात है नहीं। सर, ऐसे में मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, उससे पहले पटना की एक केस स्टडी भी दिखाना चाहता हूं दर्शकों को, जिसमें एक मां अपनी 2 बच्चियों को लेकर 20 किलोमीटर दूर पैदल जाती है ताकि थैलेसीमिया के शिकार दोनों बच्चों को खून चढ़ाया जा सके। लॉकडाउन में न तो गाड़ियां मिल रही हैं, न तो लैब में सारे टेक्नीशियन मौजूद हैं। इस स्थिति में बच्ची को लैब में मौजूद लोगों ने कम खून चढ़ा दिया, जिससे बच्ची की परेशानी कम होने की जगह और बढ़ गई। पूजा, ये बताइए कि आप यहाँ से पैदल चली गई? जी हाँ। क्यों? मेरे बच्चे को ब्लड चढ़वाना तो जरूरी था सर। तो गाड़ी नहीं मिला, बहुत कोशिश किए, गाड़ी नहीं मिला तो मैं पैदल ही चले गए। अच्छा, तो 2 घंटे का वक्त लगा? जी हाँ। तो बहुत दिक्कत हुई होगी 2 बच्चों को लेकर आपको जाने में? हाँ सर, कष्ट हुआ है। और जब वहाँ गई आप तो ब्लड क्या आपको मिल पाया? परेशानी हुई क्या? नहीं, परेशानी नहीं हुआ, लेकिन उतना ब्लड नहीं मिला जितना मेरे बच्चे को ब्लड चाहिए था। सिर्फ 75 में ब्लड दिया। अच्छा, तो क्या उसमें तो पहले कोई टेस्ट होता है, उसके आधार पर फिर ब्लड दिया जाता है? जी नहीं, टेस्ट नहीं है, वो PMC में बंद था जांच वाला। तो नहीं टेस्ट हुआ। अच्छा, तो टेस्ट हो ही नहीं सका? जी नहीं। क्या वजह थी? क्या उस दिन अस्पताल में कोई स्टाफ नहीं था, लैब बंद था? वो बंद था, जांच करने वाला वो अच्छे बंद था सर। अच्छा, तो बिना टेस्ट के एक अनुमान के आधार पर ब्लड चढ़ा दिया? हाँ। जी हाँ। तो क्या आपको लग रहा है कि वो कम ब्लड चढ़ा? जी हाँ। और उसका कुछ असर भी हो रहा है क्या? जी हाँ, असर हो रहा है सर, ये बेहोश हो जाती है बार बार। आपने ये केस स्टडी देखी सर कि कैसे लोगों को दिक्कत आ रही है और ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, ब्लड नहीं चढ़ रहा है तो दिक्कत आ रही है। एक बुलंदशहर का भी केस आया सर, जहां पर घर पर ही ये किया गया कि घर पर ब्लड चढ़ जाए, इसके लिए कोशिश की गई। तो ये घर पर, और उसमें इन्फेक्शन हो गया पेशेंट को, तो घर पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जा सकता है क्या, और ये कितना सेफ है? नहीं, ये घर पे तो नहीं होना चाहिए। ये तो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस हॉस्पिटल या क्लिनिक के अंदर, ब्लड बैंक के अंदर ये होना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए, ये जो बच्चे हैं, ये इन्फेक्शन के लिए इनकी वीकनेस भी है। ये इनकी जो फाइटिंग कैपेसिटी है इन्फेक्शन से, वो कम हो जाती है, ये वीक हैं। तो इनको वैसे भी जब हॉस्पिटल में भी इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं तो बहुत ही प्रिकॉशन बरते जा रहे हैं, बहुत एहतियात बरती जा रही है। ये भी देखा जा रहा है, इनका कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है कि कहीं एक बच्चे को कोविड है तो ये ना हो वो दूसरों को दे दे। तो एहतियात बहुत बरतनी है, और ये घर में ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता। और घर में ट्रांसफ्यूजन ब्लड आएगा भी कहां से, क्योंकि ये हम खरीदा हुआ ब्लड नहीं ले सकते हैं। ये तो जेन्युइन ब्लड होना चाहिए। और इन बच्चों को हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफ्यूजन देते टाइम इनको घर से हॉस्पिटल ले जाना लाना,
उसमें भी बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। तो घर में तो ये कतई नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हर्ष महाजन।